नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है, ब्रह्मयोग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में चंद्र के आधिपत्य वाला श्रवण नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 22वां नक्षत्र है। श्रवण का प्रतीक चिन्ह 3 पग चिन्ह अथवा कान है और इसके अधिष्ठाता देवता भगवान श्री विष्णु हैं। यह श्रवण अर्थात सुनने, ज्ञान ग्रहण करने एवं यश का नक्षत्र है। श्रवण अर्थात जो सुनकर सीखता है एवं कीर्ति पाता है। आज का दिन शेयर बाजार में दुग्ध, डेयरी प्रोडक्ट, सौंदर्य सामग्री, वस्त्र, फैशन, मनोरंजन एवं वाहन क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके शेयर में निवेश अनुकूल होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:32 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और ऐसा कार्य जिससे लंबे समय तक लाभ लेना हो, ऐसे सभी कार्यों को दीर्घकाल तक जिनसे लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्ध योग है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। दशा संधि, आपने अपने जीवन में ऐसा काल अवश्य देखा होगा जब अचानक सब कुछ एक साथ बदलने लगता है। नौकरी छूटे अथवा बदल जाए, निवास स्थान परिवर्तित हो जाए, बरसों पुराने संबंध डगमगाने लगे, खराब हो जाए, मन में एक अजीब सी बेचैनी, दिशाहीनता घर कर जाती है, मानो पैरों के नीचे की भूमि ही खिसक रही हो। ज्योतिष में इसी काल को दशा संधि कहा गया है, अर्थात जब एक महादशा समाप्त होकर के दूसरी दशा आरंभ हो रही हो, तब का वह संक्रमण काल। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह क्यों होता है, यह इतना कष्टकारी क्यों होता है और कौन सी संधियां अधिक कष्टदायी होती हैं और कैसे इस काल से सुरक्षित ढंग से बचा जा सकता है। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, हमेशा की भांति दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों को। मंगल मेष में है, सूर्य वृषभ में और बुध और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु कर्क में है, केतु सिंह में, चंद्रमा मकर में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, ये चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और स्वयं के नक्षत्र में इनका संचरण है। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? शुक्रवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह यानी चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आप आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 जून दिन बुधवार, भद्रा व्याप्ति है। उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और एक बात विशेषकर हमारी मातृशक्तियों के लिए जो सदियों से एक गहरे विरोधाभास में उलझी हुई हैं, एक ओर असम की मां कामाख्या, जहां उनका रजस्वला काल का समय आता है, पवित्र मान करके उनके वस्त्र को प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। वहीं दूसरी ओर सामान्य जीवन में स्त्री को इन्हीं दिनों में अशुद्ध और अछूत मान लिया जाता है। आखिर जो अवस्था देवी के लिए वंदनीय है वो एक सामान्य स्त्री के लिए अशुद्ध कैसे हो सकती है। बहुत पूर्व में, लगभग इसको बनाए 5-6 वर्ष बीत चुके हैं, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बहुत से लोग इस विषय को सुन करके प्रसन्न थे और बहुत से लोग असंतुष्ट भी। दोनों ही इस विषय को सुन करके संतुष्ट और असंतुष्ट दोनों तरह के लोग थे। अब तो इस पर बहुत सी चर्चाएं होती हैं। मैं बहुत पूर्व में इस पर वीडियो बना चुका हूं और केवल वीडियो नहीं बनाया, इस पर तर्क भी दिया है। ये ऊर्जा का काल है, ये ऊर्जा का काल है। ऋषियों ने कभी इसे अपवित्र नहीं माना, बल्कि ये स्त्री के जीवन का सर्वोच्च ऊर्जा का काल है, जब उसका आभा मंडल कई गुना तीव्र हो जाता है। रसोई या कोमल पौधों से जो दूर रहने का नियम ऋषियों ने बनाया था, वो असल में इनकी अशुद्धता के कारण नहीं, इनकी प्रचंड ऊर्जा। जब स्त्री रजस्वला होती है तो वो एक नए सृजन के लिए तैयार होती है। जाहिर सी बात है, जहां सृजन हो रहा हो वहां की ऊर्जा कोई आम ऊर्जा तो होगी नहीं। तो सामान्य चीजों की ऊर्जा का जो संतुलन है वो बिगड़ जाए उससे, इसीलिए उस समय स्त्री को दूर रहने के लिए कहा गया, न कि वो अशुद्धावस्था है। एक बड़ा ही अद्भुत विषय था। मैं फिर कहूंगा, ये पुराना वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। याद रखिए, शास्त्र उसे सृजन की सर्वोच्च शक्ति वाला समय कहता है। ये मलिनता का नहीं, साक्षात जगदम्बा से जुड़ने का काल है। इस दौरान अगर स्त्रियां मानसिक आराधना करें, जैसे भगवान श्री कृष्ण की आराधना द्रौपदी ने उस समय की और कृष्ण चले आए, तो तुरंत कृपा मिल सकती है। मानसिक आराधना करने पर मात्र से कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में विंशोत्तरी पद्धति के अनुसार मनुष्य का संपूर्ण जो जीवन है 120 वर्ष का माना गया है, जो 9 ग्रहों की महादशाओं में विभाजित है। प्रत्येक ग्रह को एक निश्चित कालखंड मिला है। जैसे सूर्य को 6 वर्ष, चंद्रमा को 10, गुरु को 16, शनि को 19, और जिस ग्रह की महादशा चलती है वही उन वर्षों का स्वामी होता है। मानो उन वर्षों के लिए आपके जीवन रूपी राज्य का राजा वो ग्रह बन जाता है और अपने स्वभाव के अनुसार शासन करता है। अब जब एक राजा का शासन समाप्त हो और दूसरा सिंहासन पर आए, तो उस सत्ता परिवर्तन के बीच जो अव्यवस्था आती है, इसी को ज्योतिष शास्त्र कहता है, ये दशा संधि है। ये तब जीवन में मानो भूकंप का सा अनुभव कई बार कराता है। एक सरल उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि आप वर्षों से एक घर में रह रहे हो, उसका हर कोना आपका परिचित है, अंधकार में भी आप बिना ठोकर खाए चल लेते हैं। अब अकस्मात आपको वो घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट होना है, तो बीच का जो समय होगा, जब सामान बक्सों में बंद किया जा रहा है, पुराना घर खाली हो रहा है, परंतु अभी नए में जमा भी नहीं है, वहां भी कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है, उस बीच का जो समय होगा, न तो आप इसी घर के पूरे हैं, न उसी घर के, न इधर के हैं न उधर के, आप त्रिशंकु वाली अवस्था में हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त, मन में बेचैनी। ठीक यही दशा संधि है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। पुरानी महादशा का अपना सामान समेट करके निकलने की तैयारी, अपना प्रभाव खींचना, और नई दशा का आगमन, घर पर नया कब्जा जमाना, दोनों के बीच जीवन की एक डगमगाती हुई स्थिति का अनुभव होता है।
अब सवाल उठता है कि यह समय कष्टकारी क्यों प्रतीत होता है? तो इसका मूल कारण है दोनों ग्रहों की दुर्बल अवस्था। जो पुराना ग्रह जा रहा है वो अपने अंतिम चरण में होने के चलते क्षीण बल के में वाला है, थका हुआ है राजा है, जिसके आदेश पर अब पूरी तरह कोई नहीं चलने वाला। और जो नया आ रहा है अभी वो सिंहासन पर बैठा नहीं है, उसका बल अपरिपक्व है, उसने अभी अपनी पकड़ नहीं बनाई है। मानो नया राजा जो अभी व्यवस्था को समझने वाला है, समझेगा, वो अभी नहीं जानता कि व्यवस्था चलानी कैसे है। ऐसी स्थिति में जीवन रूपी राज्य में एक सत्ता रिक्तता उत्पन्न हो जाती है, जहां न पुराने का पूरा नियंत्रण होता है न नए का। और यही कारण है कि निर्णय उस समय लड़खड़ाते हैं, मन भ्रमित होता है, उसका सीधा प्रभाव आप पर पड़ता है, कोई स्पष्ट दिशा नहीं सूझती। और यह हमेशा होता है। एक तरह से जीवन का यह सर्वाधिक अस्थिरता वाला समय है, ये सर्वाधिक अस्थिरता वाला समय, और उसका सब जगह प्रभाव पड़ता है, नौकरी पर, व्यापार पर, घर परिवार, हर जगह रिश्ते खराब होने लगते हैं, संबंध बिगड़ने लगते हैं, काम में मन नहीं लगता। यानी कुल मिलाकर के यह समय कष्टकारी होता है। प्रिय दर्शकों, यह ऐसा समय होता है जिस दौरान कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना होता। हमेशा याद रखिए, यह एक बहुत गंभीर समय है जहां आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होता है। एक और जानकारी आपको दे देता हूं। हमेशा यह याद रखिए कि पापग्रह जैसे शनि, राहु की दशा, एक दशा समाप्त हो रही हो और इन पापग्रहों की जब दशा आ रही हो, तो यह संधि का जो समय होता है यह विशेष अनुभव में आता है, क्योंकि जीवन की जो शैली है वो बदल जाती है। मानो एक उदार राजा के बाद एक कठोर अनुशासन प्रिय राजा का आगमन। इसी प्रकार यदि आने वाला ग्रह कुंडली में मारक हो अथवा 6वें, 8वें, 12वें का स्वामी हो, पीड़ित हो, तो यह कालखंड और अधिक सावधानी की मांग करता है। अब सवाल उठता है कि मैं ये विषय आपको आज क्यों बता रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस विषय पर हमारी चर्चा पूर्व में नहीं हुई है। चर्चाएं तो हर दिन कुछ न कुछ होती ही रहती है। इस विषय पर चर्चा के पीछे वजह है, और वो वजह आपको सायंकाल के वीडियो से समझ में आएगा। जो रात्रि 8 बजे का वीडियो हो उससे समझ में आएगा। एक नंबर 2, आमतौर पर मैं खुद की भी बात कर रहा हूं, आप सभी लोग जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उन सबकी बात कर रहा हूं। जब कोई व्यक्ति जब इस समय में आता है आपके पास, तो वो परेशान होता है। जाहिर सी बात है, दशा संधि की बात मैं पूरी तरह से आपको बता दिया, ये समय परेशानी देने वाला होता है। अब आपके पास जो व्यक्ति आया ज्योतिष के पास, वो आने के बाद सबसे पहले यही जानना चाहता है कि भाई इस समय में मुझे बड़ा कष्ट है। तो ज्योतिषी कहता है कैसा है, घबराइए मत, अब समय बदलने वाला है, बस ये समय आपके सामने आ रहा है, ये बदलते ही सब ठीक हो जाएगा। असल में उसको ये ढाढ़स बंधाने के लिए होता है, ऐसा होता नहीं है। हालांकि मैंने अब तक कभी भी ये बात कही नहीं है। आमतौर पर लोग कहीं और से सुन के आते हैं, मुझसे पूछते हैं, और तब मैं उनको बताता हूं कि मेरे कार्यक्रमों को देखिए। मैं हमेशा इस बात को कहा करता हूं कि किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर ठीक नहीं होता है। तो किसी भी ग्रह की दशा में उसका आखिरी अंतर, और किसी भी ग्रह की दशा में जो ग्रह आ रहा हो उसका अंतर। अब जरा देखिए, ये सुनने में, कहने में कितना आसान है, लेकिन जरा समझने का प्रयत्न करिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है। अब राहु की दशा का आखिरी 2.5 साल राहु में गुरु का अंतर कष्टदायी होता है। कई बार बता चुका हूं, ऐसे भी समझ लीजिए, अभी मैंने कारण उसका समझा दिया उदाहरण देकर के। अब ठीक इसके बाद शनि की दशा आएगी, वो भी लगभग 2.25 साल का समय। अब जरा सोच के देखिए कि किसी व्यक्ति को सीधा सीधा ये कहना हो कि दशा बदल रही है लेकिन अब आपको भी फायदा कुछ नहीं मिलेगा, अभी कुल मिलाकर के लगभग 5-6 साल आपके खराब जाने वाले हैं। उस व्यक्ति के लिए एक तरह से देखा जाए तो उस पर वज्रपात करने जैसा होता है। बल्कि मैं तो लोगों को बताता हूं तो कहते हैं लोग, आज ही किसी की कुंडली देख रहा था तो कहा उन्होंने कि कुछ तो अच्छा होगा। उनको चिढ़ जाते हैं लोग, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ अच्छा भी तो बताइए। अब असल में मैं यही कहा करता हूं, देखिए मैं वो बता रहा हूं जो घटित हो रहा है, मैं वो बता रहा हूं जो आपके साथ घटित हो रहा है। अब कहानी या तो मीठा सुना दूं, मुंह मीठा करा दूं, अलग बात है। अगर बच्चे की बात हो तो मैं वहां झूठ बोल सकता हूं, लेकिन बात अगर किसी बड़े की है तो वहां झूठ नहीं बोला जा सकता। तो ये दशा संधि काल है, हमेशा याद रखिए। कई बार ऐसे जब बड़े ग्रहों की दशा संधियां बदल रही होती हैं, ये बहुत कष्टदायी, कई बार तो 7.5 इत्यादि से भी अधिक कष्टदायी हो जाता है। मैंने क्या कहा कि एक घर में आप प्रवेश नहीं किए हैं, दूसरे वाले को खाली कर रहे हैं, आप त्रिशंकु स्थिति में हो जाते हैं।
और वो तब समय होता है जूझने का। अब सवाल उठता है कि शास्त्री जी दशा संधि का नाम सुना करके डराने का काम कर रहे हैं आप। नहीं, मैं समझाने का काम कर रहा हूं। सचेत रहने की आवश्यकता है इस दौरान। यह जीवन का स्वाभाविक अंग है। जैसे ऋतुओं का बदलना, जैसे रात्रि के बाद प्रातः काल का आना, प्रत्येक जीवन में संधियां आती हैं और वो हर बार एक नया अध्याय होता है। वस्तुतः ये जो समय होता है दशा, वो शुभ है या अशुभ ये तो बात की बात है। बस इतना ध्यान रखना होता है कि ये वो समय होता है जहां सब कुछ अब अस्त व्यस्त होता है और आप चाहते हैं कि इस अस्त व्यस्त समय में कोई बड़ा निर्णय ले लें, क्योंकि आप परेशान होते हैं तो आपको लगता है कि कोई बड़ा निर्णय ले लें। आपको मूल यही है, इस दौरान कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये समय बीतने देना चाहिए। ये समय ऐसा है जहां समय को बिताना ही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। और एक बार ये समय अगर बीत जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो अपनी कुंडली को खोल के देखिए कि जब आप दशा संधिकाल से गुजर रहे थे तब परेशान थे ना। ये बस वही समय है, सावधानी बरत लेनी है। अब सवाल उठता है कि शास्त्री जी फिर रात्रि वाली कौन सी बात है? तो रात्रि का वीडियो रात्रि में देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा विषय है जो इसी से जुड़ा हुआ है। और हाँ, जब दशा संधिकाल हो तो सवाल उठता है कि हम क्या करें कि यह समय शांति से निकल जाए। बहुत आसान है, साधना, आराधना। किसकी? एक तो अपने इष्ट देवता की, दूसरी जिन ग्रहों की, एक तो जो ग्रह जा रहा है और दूसरा जो ग्रह आ रहा है, दोनों की साधना करनी होती है। आराधना करिए, उनके मंत्र का जप करिए, इससे आपको राहत मिलने वाली है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य। इस दौरान धैर्य आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। ये काल, ये समय अस्थायी है, पर धैर्य अगर आपने बना करके रखा तो आप इस समय को अवश्य पार कर जाएंगे। और फिर से दोहरा दूं, आज रात्रि 8 बजे का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? आज हनुमान बाहु का पाठ करिए और अपने काम पर, अपने करियर पर जमकर ध्यान दीजिए। दिन अच्छा है, करियर में मजबूती देखने को मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, दोनों मामलों में दिन बढ़िया है। और तो और बातचीत से हर उलझन, हर परेशानी, हर समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। रुके हुए कार्य आपके बनने वाले हैं। आज का काम आज ही पूरा करिए, कल पर मत टालिए। और जीवन साथी से अगर वैचारिक मतभेद हो रहा है तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और बल्कि तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहिएगा। माता पिता का सम्मान करिए। और स्वास्थ्य के मामले में एक और बात बता दूं कि अत्यधिक काम के चलते थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर पिंक है और निवेश आप करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है। आज अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, मां की विशेष कृपा होगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, आत्मविश्वास चरम पर होगा, मन सक्रिय होगा। जो भी काम करेंगे उसमें पूरा सफलता लाभ आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावट, बाधा, परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है। कार्यस्थल पर बॉस के साथ जरा संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए और जीवन साथी के साथ शांति और तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, सफलतादायी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। और निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लें तो हनुमान चालीसा का आज 3 पाठ आपको करना होगा। शांत रहना होगा, भाग्य का साथ कम मिलेगा। दूसरों का साथ दीजिए, दूसरों के हंसी खुशी में सम्मिलित होइए। मित्र की सहायता से काम जरूर बनेंगे, परंतु कोई बड़ा निवेश नहीं करना, कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, सावधानी बरतिए। धनागमन में थोड़ी कमी रहने वाली है। झूठ बोलने से बचिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना लेना दोनों नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। संभव है जीवन साथी के शक का शिकार हो जाए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आप ना करें। कर्क के जातक
आज अपने इष्ट देवता के सम्मुख घी का दिया या इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के घी का दिया जलाइए। कार्यक्षेत्र में कोई जरूरी बदलाव करना चाहते हैं तो वो होगा, फायदेमंद साबित होगा, वो आपके लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। कार्यस्थल पर काम ज्यादा होगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, नए लोगों से मिलने के लिए दिन अच्छा है, नए अवसर नजर आएंगे, आमदनी में वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में कोई विवाद परेशानी थी वो दूर होगी, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। दांपत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है, और निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात कर लें तो रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए फायदेमंद होगा। दिन कैसा है तो दिन अच्छा है, परंतु आज थाली में सजा करके कुछ आपको नहीं मिलेगा। फिर हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा है, सो आज आपकी परीक्षा तो खूब लेगा, पर फायदा क्या है? सफलता मिलेगी। आप परीक्षा दीजिए, अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर कार्य करेंगे। अनचाहा खर्च परेशान कर सकता है, सजग रहिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी होगी, खान पान पर ध्यान दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, और निवेश आप सावधानी पूर्वक करें या तो ना करें। कन्या के जातक गीता है आपके पास घर में, तो गीता के 12वें अध्याय का पाठ हिंदी संस्कृत कैसे भी कर सकते हैं। अचानक फायदा होगा। पूर्व का किया हुआ कोई कार्य आपको आज विशेष लाभ दे जाएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। योजनाएं आपकी सफल होंगी, बस आलस्य से बचना है और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। बिना सोचे समझे किसी से झूठा वादा मत करिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए, और विद्यार्थियों को खूब मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश भी आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। खुद पर नियंत्रण रखिए, अपने मन पर नियंत्रण रखिए, और एक ही बार में एक से अधिक काम करने से बचिए। परिवार के सदस्यों का खूब साथ मिलेगा। जो योजना है आपकी वो योजना सफल होगी। माता के आशीर्वाद से आज आपके काम होने वाले। आपकी अपनी माता, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, और हाँ, किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जाइए। घर के जो बड़े सदस्य हैं या फिर आपके जो बच्चे हैं, आपकी संतति, परिवार का सदस्य, इनकी कही बात मानिए, इनकी बात काटिए मत। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया है, और अपनी भावनाएं अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है, और निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जप करिए, और आत्मविश्वास के साथ काम में लग जाइए। आत्मविश्वास से ही सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं उनका सहयोग, उनका समर्थन मिलता रहेगा। बड़ी जिम्मेदारियां आसानी से आप पूर्ण कर लेने वाले हैं। कुल मिलाकर के अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। पूरे दिन विपरीत का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी है, यात्रा करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाकी यदि बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, सफलता मिलेगी। किसी तरह की एलर्जी से जूझ रहे हैं तो परेशानी थोड़ी अधिक हो सकती है, आराम करिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, और निवेश आप कर सकते हैं। बात धनु की कर लेते हैं। आज प्रातःकाल 5 इलायची के दाने जल में डाल दीजिए और उसी से स्नान करिए। हर लिहाज से दिन अच्छा है, सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, और एक बार जो आपने ठान लिया तो आज तो आप पूरा करके ही मानेंगे। हर तरह की कठिनाई समस्या को आसानी से आप खत्म कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। एकाग्र होकर के काम करिए, जल्दी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। वहीं शेयर बाजार इत्यादि में निवेश करते हैं तो फायदा मिलेगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं, विशेष लाभ मिलेगा, पर बिना सोचे समझे मत बोलिए। वाणी पर संयम रखिए, और मद्यपान से बचिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक, और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 4,
और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा और तो और हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। परिवार के सदस्यों से सहयोग भी मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल और पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं तो कर लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, दिन शुभ फलदायक है, पर निवेश जरा सावधानी पूर्वक करिएगा। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा, जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए। कुंभ के जातक आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। दिन बहुत अच्छा नहीं है। कार्यस्थल पर संभव है कि विवाद का सामना करना पड़े, किसी विवाद का आप हिस्सा बन जाएं और संभव है कि जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग न मिले और संभव है कि काम वक्त पर न होने के चलते चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, आक्रामक आप होंगे। खर्च पर नियंत्रण जरूरी है। यात्रा से बचिए, यात्रा का परिणाम श्रेयस्कर नहीं दिखाई पड़ रहा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा और कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। किसी को धन उधार भूल कर भी मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखता, चोट चपेट की घटना घटित होते भी दिखाई पड़ रही है और खान पान बहुत नियंत्रित रखना जरूरी है क्योंकि खान पान में परेशानी होगी, खान पान के कारण परेशानी होगी। लकी अंक 5, लकी कलर सिंदूरी और निवेश से आप बचिए। आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना होगा आपको। अपनी योग्यता का भरपूर फायदा उठाना होगा आपको। धन लाभ के प्रबल योग हैं। आप यूं समझ लीजिए कि लोगों की सोच को बदल के रखना चाहते हैं तो बदल दीजिए, बदल देंगे आप। भविष्य को लेकर के कोई गंभीर योजना है, उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य आपका जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से धन लाभ के योग हैं और हर दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और निवेश इत्यादि भी करना चाहते हैं तो करिए। निवेश आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या नहीं करना, आज बाहर भोजन नहीं करना है, बहुत मसालेदार चीज या बाहर के भोजन से आपको बचना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं जरूर करिए, बात बनेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और बाकी स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।